आज के वचन को निकालेंगे मत्ती 5 अध्याय। मत्ती 5 अध्याय 13 से 16 पद तक। मत्ती 5 अध्याय 13 से 16 वचन तक। मत्ती 5 अध्याय 13 से। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। तुम उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। प्रभु इस बड़े वचन पर आशीष दे और हम पर अपने अनुग्रह को बनाए रखे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। 14 वचन से और 16 तक पढ़ दीजिए एक बार। 14 से 16 तक। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ में बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ, 14 वचन फिर से। तुम जगत की ज्योति हो। बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस वचन के द्वारा उसने हमारे सामने इन बातों को रखा। हमारी सीमाओं को तोड़ दिया। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि बस मैं इस दायरे के लिए हूं, या मैं इस प्रकार के व्यक्ति से ही बात कर सकता हूं। तुम जगत की ज्योति हो। आगे। जो नगर पहाड़ में बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला भी मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। ये एक स्वर्गीय जीवन जीने का तरीका है। तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। कब बड़ाई होगी? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, जैसे 15 वचन में लिखा है, दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब ये वचन हमको दिया गया उस समय इतने पावर हाउस और इतने लाइटों की व्यवस्था नहीं थी। बहुत से लोग तो पावर हाउस क्या होता है, लाइट क्या होता है नहीं जानते थे। उनके जीवन ही दिए में गुजर गए। छोटे छोटे बत्ती, लालटेन ऐसे जला करके वो अपना जीवन को चलाते थे। उसी को प्रभु ने यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में रखा कि यदि दिया को नीचे रख देते हैं, और आज जब बल्ब का जमाना है तो आप देखते हैं बल्ब कहाँ जलता है? ऊपर में। और बल्ब की लगाने की जगह इस प्रकार उसकी व्यवस्था रहती है कि पूरे घर में उजियाला हो।
कोई भी ऐसा स्थान ना बचे जहां पर अंधेरा हो, सब जगह उजाला पहुंचे। और इसलिए प्रियो, मैं जहां पर भी हूं, है ना, ये हम सबके लिए बोलो, मैं जहां पर भी हूं, वो जब उजियाला दूसरे पर पड़ेगा तो वो जरूर बोलेगा। आप देखना, कई बार जब लाइट चली जाती है तो मनुष्य के मुंह से कुछ शब्द अपने आप निकलते, अरे लाइट गई। जब आती है तो छोटे बच्चे एकदम से चिल्लाते, और छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े, सबके अंदर में एक आनंद आता है, लाइट आ गई, चिल्लाते। आपको देखकर ही सामने वाला समझ जाए कि ज्योति और जीवन आ गया, अब इससे मुझे जीवन की बात मिलेगी। लोग तो बाद में समझेंगे प्रिय, ये पहले, क्योंकि जगत की ज्योति मैं हूं, बोला यीशु मसीह। उसको देखेंगे अभी अपन आगे। बाद में बोला, जैसे कल हम गवाही में सुन रहे थे, यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, मतलब हूं मैं, एक निश्चय था। उसी प्रकार से हमारे जीवन को देख करके अशुद्ध आत्मा और दुष्ट आत्मा समझ जाते हैं कि ये ज्योति आ गई। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 2, 3, 4 वचन को पढ़ेंगे। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। देखिए ध्यान दीजिए, 2 बात है, उसमें जीवन जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति ज्योति है। मतलब ये स्वर्गीय प्रबंध का अद्भुत काम है प्रियो। क्योंकि यशा 60 में, जैसे हम देख चुके हैं, पढ़ते, हमको मालूम है कि पूरी पृथ्वी पर अंधकार है। ये जब आप आत्मिक लोक में आएंगे तो आपको पता पड़ेगा। जैसे हमने लूका 15 में उस बेटे को देखा था, कोई कुछ नहीं देता था, किसी के पास होगा तो देगा, और वो जिसके पास गया तो वो सुअरों के बीच में रख रहा था उसको। कोई कुछ नहीं देने वाला यहां पर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है, ये स्वर्ग का प्रबंध है। सेत में पाया, सेत में दो। ये अद्भुत है, और इसमें आपका आनंद बृहद बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि मैं इस काम को ठंडी आहें ले लेकर नहीं कर रहा हूं। इस काम में आत्मिक आनंद है, आत्मिक नशा है। और कैसा अद्भुत है कि लोगों के बीच में काम होगा। क्या बोला 16 वचन, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके।
वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में, मेरा पिता है, Yes. मेरा पिता का स्वभाव है, इसलिए उसके बेटे ने ये काम किया आके। अब मैं उसका बेटा हूं और मेरा काम है, मेरे द्वारा ये ज्योति बहुतों तक जाएगी। मैं जहां जहां चलूंगा वहां तक ज्योति आते जाएगी। एक बार भिलाई से गाड़ी भर के भाई लोग आए और शुरू में, पर जब वो आए तो दो तीन बातें उनके अंदर विचार उत्पन्न हुआ। पहला विचार कि डेविड भाई इतने दूर से मीटिंग लेने आते हैं, सभा लेने, और सभा लेके वापस भी आ जाते हैं। बीच में जंगल पड़ता है। पत्नी को भी जब उस रास्ते से ले गया था तो वो बार बार एक बात बोलती थी, आने की हड़बड़ी मत करना। उसको मालूम है ये कहीं भी रुक सकते, पर मैं आ जाता था रात को और आधे रास्ते से उसको जंगल में घुसने से पहले फोन लगा देता था कि मैं आधे रास्ते में आ गया हूं, अब यहां से 40 किलोमीटर और बचा। अब वो ये नहीं बोल सकती थी कि क्यों आए हो और क्यों आ रहे हो, क्योंकि मैं आधे रास्ते आ चुका था। तो फोन इसलिए लगाया कि उसको जानकारी रहे मैं आ रहा हूं। और दूसरी बात, जब वो आए वहां पर तो मैं उनको लेने के लिए मेन रोड गया, गांव से 6 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर। तो उसमें से एक भाई उतर के आके मेरे मोटरसाइकिल में बैठ गया और मैं भाई के साथ में चलने लगा। वो बोला, भैया इतने दूर? मैं बोला, भाई फ्रेडी, मैं जितना भागते जाऊंगा उतना ज्योति और यीशु मसीह उतने दूर चलते जाएंगे। मैं अक्षय भाई के साथ भी एक से एक जगह गया प्रियो, वो कहां जंगल में ले गए। एक बार जंगल में प्रचार हो रहा था, वो कभी बताएंगे, उनका काम है वो। तो उनकी कार में गए थे, एक जगह रोको भाई बोले, मैं गाड़ी को रोका। वहां पर एक दुकान थी, वो कुछ पूछने गए, पर वास्तव में वो दुकान विरोध रखने वाले की थी। उसको मालूम था कि ये वहां सभा करने जा रहे हैं, और उसने पुलिस और जो जो बुला सकता था गाड़ी भर के आदमी बुला दिया, आ गए सब। अब मुझे कुछ नहीं मालूम, वहां पे भीड़ बैठी थी और नया माइक सेट लगा हुआ था और सब बिल्कुल बैठ करके ध्यान से सुन रहे थे। उतने में गाड़ी आई और गाड़ी को छिपा के खड़ा कर दिए, गाड़ी सामने नहीं दिखी, और लोग आके खड़े हो गए। बोला, आप लोग क्यों खड़े हैं? बैठ जाओ, जोर से चिल्ला कर, बैठ जाओ। और वो सब बैठ भी गए और वो भी थोड़ी देर सुनने लगे। कारण प्रियो, ये बात के लिए तो सारा संसार भटक रहा है।
क्योंकि उसको उजियाला चाहिए जिसके लिए वो भीतर भीतर तड़प रहा है। और हमारे पास में जीवन भी है, ज्योति भी है। वो पास्टर घबरा गया, बोला भाई मैं ना ऐसे व्यक्ति को देखा हूं और शायद आगे भी नहीं देखूंगा ऐसे व्यक्ति। एक तो वचन आप ऐसा बोलते हो जो शायद हमने भी कभी नहीं सुना। हाँ प्रियो, मैं हेम भाई की बात से बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहा था कि आज हर एक व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि वो एक भाई गवाही देना मतलब हर किसी की गवाही है, वो वचन को समय दे रहा है, वचन के साथ में बैठकर अपने जीवन को वचन से परिपूर्ण कर रहा है, भर रहा है, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए प्रयास कर रहा है। और परमेश्वर इन बातों को देखते हैं, देख रहे हैं। मैं उस भाई से यही बात बोला, मैंने कहा मेरे भाई मेरे को भागने दो, भागने दो। तभी तो आप लोग भी इधर आए हो। आपका उद्देश्य क्या है वो शायद मैं ना समझ पाऊं, और मेरा उद्देश्य, मैं जहां तक जाते जाऊंगा वहां तक यीशु मसीह जाते जाएगा। ये सब आप अपने अंदर रखिए। आपका जहां तक जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? नीति वचन 4 अध्याय 18 वचन, नीति वचन 4 अध्याय 18 वचन। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। आप जैसे जैसे मेहनत करेंगे, जैसे जैसे आगे की सोचते जाएंगे, आपका प्रकाश बढ़ते जाएगा। कैसा वाला बढ़ेगा भाई? दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहेगा। हाँ, अभी भी थोड़ा सूर्य का प्रकाश था तो परिवार में सब उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। एक बात ध्यान रखेंगे, प्रकाश इसको कभी कोई तोड़ फोड़ नहीं करता, कभी नहीं चाहता कि प्रकाश चला जाए और अंधेरा हो जाए। प्रकाश में सब कुछ दिखने लगता है। और आप पर है, आप जितना बढ़ोगे, जितना सुसमाचार लेके चलोगे, उतना ही आप प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते चले जाओगे। क्योंकि बेहतर इससे कुछ नहीं है प्रियो, व्यक्तिगत काउंसलिंग, व्यक्तिगत एक व्यक्ति को समझाना, व्यक्तिगत उसके घर में बैठकर उसके हृदय तक जाना, जहां पर विभिन्न प्रकार के अंधकार भरे हुए हैं, और उसको अंधकार के कारण ठोकर लगती है।
यूहन्ना 8 अध्याय 12 वचन। यूहन्ना 8 अध्याय 12 वचन। फिर यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। आपकी समस्या नहीं है, आप तो ज्योति में, आप उसके साथ इसको क्लेम करना पड़ेगा। मैंने कैसे क्लेम किया? मैं जहां जहां जाऊंगा वहां वहां यीशु जाएगा। मैंने ये क्लेम नहीं किया कि मैं जा रहा हूं तो लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरा बात सुन रहे हैं। नहीं नहीं, आज लोगों को यदि उद्धार की जरूरत है तो उद्धार यीशु ने कहा, मार्ग जीवन सत्य मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई 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 नहीं जाएगा। तो कम से कम हम तो विश्वास करें कि प्रभु जब आपके बिना कोई नहीं जा सकता तो आप तो मेरे पास हैं। मैंने आपको वचन के द्वारा पा लिया। क्लेम कीजिए, ठोकिए क्लेम। मैंने क्लेम किया उस भाई से, मैं जितने दूर जाऊंगा यीशु, मेरा प्रभु यीशु मसीह उतने दूर तक जाएगा। क्योंकि उसने कहा सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। सबको बताओ जाके। जी हाँ, सबको पाप क्षमा की जरूरत है, सबको जीवन की जरूरत है, सबको ज्योति की जरूरत है, क्योंकि सब सब अंधकार में है। और कोई भी ये नहीं सोच रहा कि मैं अंधकार में। सबसे बड़ी बात ये आपको सोचना है। मेरी शुरू से आदत रही, क्योंकि मैं जब नौकरी में था, मैं 75 से बालको में कोरबा में नौकरी कर रहा था, पर 79 में मैंने जीवन को पाया। 79। और उसके बाद मेरे अंदर प्रतिदिन कोई ना कोई नया काम करने का धुन रहता था। मेरा ड्यूटी वो अपना अलग है, वो उसमें कभी मैं नागा नहीं करता था, कभी छुट्टी नहीं मारता था। दूसरा, मैं रात भर प्रार्थना में, कोई आए चाहे मत आए, मैं जाता था, चाहे उसमें एक रहे चाहे दो रहे, मैं जाता था। वचन की संगति के लिए मैं प्रतिदिन जाता था। हेम भाई से पूछेंगे, हेमंत भाई से पूछेंगे, हम लोग कितने घंटों बैठे रहते थे। वचन चलते रहता था। और वो सब भाई लोग हमारे कुछ प्रिय नहीं है, पर उनकी हमें चिंता इसलिए नहीं है। प्रभु ने रोटी लिया, तोड़ा और कहा यह मेरी देह है। उस रोटी का एक भाग, उस देह का एक भाग इस पृथ्वी पर वैसे ही बोझ रखता है जैसा परमेश्वर के बेटे ने बोझ रखा, क्योंकि वो उस जीवन की रोटी का एक भाग है। और एक भाग वो है जो विश्राम में चले गए।
इसलिए जो मसीह में मरे हैं वो उस रोटी में है। और जब ये मसीह की देह एक होगी, ये किसी धर्म का धर्म संस्कार नहीं है, ये परमेश्वर का स्वर्गीय प्रबंध है। और इसको यदि मनुष्य नहीं जान रहा है और विधि विधान के रूप में वो कर रहा है, तो उसे भी ज्योति की जरूरत है। और मैं विश्वास करता हूं इन दिनों की ज्योति जो पावर हाउस से चल रही है, और हमारा पावर हाउस, हमारा आराधनालय यिर्मयाह 12 में लिखा है, आदि से ऊंचे स्थान में है। 17 के 12 में दिया है। हमारा आराधनालय, हमारा पावर हाउस, उससे जगमगाने वाली ज्योति, क्योंकि यीशु ने बोल दिया जगत की ज्योति मैं हूं। और वो मसीह के रूप में पिता की दाहिनी ओर बैठकर वहां से पावर दे रहा है। और चिंता की बात या डर भय की बात नहीं प्रियो, आप अंधकार नहीं है, आप ज्योति हैं। पहला थिस्सलुनीयों 5 अध्याय और 5 वचन से पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीयों 5 अध्याय 5 वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो हाँ और दिन की संतान। हाँ हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। हाँ इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। इसलिए प्रियो, ज्योति मेरे पास है, मैं ज्योति की संतान हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, जीवन है। मात्र शब्द नहीं है ये। आप घर में आए, घर में प्रवेश किए, घर में अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा है, आपने बटन दबाया, बाहर उजाला हो गया। आप घर के अंदर आए, अंधेरा है, बटन दबाया, उजाला हो गया। उजाला हो गया क्योंकि ज्योति जल गई। और अभी का ज्योति को कोई फूंक मार के नहीं बुझा सकता, ध्यान रखना। आज करके डेविड के साथ जितने हैं, फूंक देगा तो बुझ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों मनीष भाई, बुझा देगा अमेरिका? ना कूट कूट के, सारे तार जोड़ जोड़ के, टच कर करके जला के देख रहे कि जल रहा है कि नहीं बल्ब। क्या पढ़े, फिर से पढ़ना जरा 5 पद से, बहुत अद्भुत पढ़े हो आपने। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर हाँ, दूसरों जागते के समान नहीं होना है हमको। दूसरों के समान सोते ना रहे। आगे, रहें। न अंधकार, वो जागते जो और सावधान रहें। वहां पर हाथ क्योंकि रखे रहो आप। जी, हाँ, वहां से इधर उधर नहीं होना है। हाँ, क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। हाँ, पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की चिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। हाँ, बस सावधानी बरतना।
इसलिए सावधानी बरतना है कि हमारा भी एक बैरी है, और वो हमको किस निगाह से देख रहा है? अच्छा, ये जिस थाली में खाता था उसी में छेदा कर रहा है, ये बात है, ऐसा है। इसलिए वो हमारे लिए स्पेशल फोर्स लगवाता है। उसी में हमको मालूम होता है कि वास्तव में सुसमाचार की ही जरूरत है, और वो भी ज्योति और जीवन की जरूरत है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5 वचन, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 5 वचन। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास यह है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। 5 पद, पहला अध्याय। जो समाचार हमने उससे सुना है वो तुम्हें भी सुनाते हैं वो क्या है? कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें उसमें अंधकार नहीं। कुछ भी अंधकार नहीं। मेरे बाप में सब चीज खुला हुआ है। परमेश्वर के साथ रहने वालों को ज्योति में रहने की आदत हो जाती है। और ज्योति में रहने वाला फिर अंधकार में नहीं चलता। यूहन्ना 9 अध्याय 5 वचन। यूहन्ना 9 अध्याय 5 पद। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। आगे, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सीलो के कुंड में धो ले। सीलो का अर्थात भेजा हुआ। और जब वो उस कुंड में गया तो उसने वहां जाकर से धोया। जब लौटा तो देखता हुआ लौटा। यस। इसलिए प्रभु आप सबों को आशीष दे कि आप जहां भी जाइए, जिसको नहीं दिख रहा है वो देखने लग जाए, और जो अंधेरे में है वो ज्योति में आ जाए, कि पिता की महिमा हो। और प्रियो, वो स्वर्ग से पृथ्वी पर ये छोटी छोटी ज्योतियों को देखते रहता है। इन्हीं ज्योतियों को वो बढ़ाते रहता है। इन्हीं ज्योतियों के साथ वो योजना बनाता। जो अंधकार है वो तो अंधकार है, पर ज्योति जो है उसके साथ जुड़ी रहती है, तभी वो ज्योति है, तभी वो जीवन है। क्योंकि उसमें से जीवन और ज्योति वो अनंत में से आ रही है। वो जुड़ा हुआ है हमेशा परमेश्वर से। 12 अध्याय भी निकालिए इसी का, जी। और 35 और 36 पर। यीशु ने उससे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ में है तब तक ज्योति में चलो। हाँ, जब तक ज्योति में चलो। ये ज्योति ज्योतियों को जिम्मेदारी दे करके अपने पिता के पास से देख रहा है
कि जिन्हें मैंने ज्योति बनाया। 35-36 पढ़ दिए दोनों ने भाई? नहीं, अभी नहीं। हाँ पढ़ो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। हाँ वो अंधकार में चलता है, वो नहीं जानता कि किधर जाता है। हाँ जब तक ज्योति तुम्हारे साथ में है, ज्योति पर विश्वास करो, ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। हाँ, परमेश्वर अनुग्रह दे कि हम इस अद्भुत रहस्य को समझ सके। 46 पद भी है शायद, पढ़ो। 46। जी। मैं जगत की ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। हाँ प्रियो, अब मैं यही विश्वास करूंगा कि आज आप अपनी ज्योति पर भरोसा कीजिए। जब तक ज्योति आपके साथ है, बोलता है ज्योति में चले चलो, ले चलो। रोकने का जरूरत नहीं। यदि वोल्टेज कम लगा है, छोटू भाई को कहेंगे वोल्टेज बढ़ा देगा। हाँ, सबका वोल्टेज बढ़ना है। दूर से दिखेगी, वो देखो लाइट दिख रहा है, वो लाइट दिख रहा है ना, वहां सब जीवन मिल जाएगा आपको। कैसे लिखा है मालूम है? एफिसियो 5:18 को भी जरा पढ़ेंगे तो। जी। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, हाँ पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, 5 का 8 वचन। आलोचन। क्योंकि तो पहले अंधकार तुम तुम तो पहले अंधकार थे, पर अब प्रभु की ज्योति हो। प्रभु में ज्योति हो। क्या लिखा है वहां पर? प्रभु में प्रभु ज्योति हो। में ज्योति हो। प्रभु की ज्योति नहीं, प्रभु में ज्योति है। यस। नहीं, सब वचन वो सब अंदर है, वो ज्योति बन के बाहर निकल रहा है और आप लोग देख रहे हैं। और अब देखना नहीं है, आपको भी ज्योति के द्वारा अगुवाई करना है, ताकि कोई भी अंधकार में ना रहे। आप किसी को भी सुसमाचार सुनाएंगे, ये अद्भुत है प्रियो, वरदान है पृथ्वी के लिए। वो हाथ फैला के सुनेगा, हाथ फैला के सुनेगा। फिलिपियो 2:15। फिर इसके बाद प्रार्थना करें। ये तो बहुत लंबा विषय है, इसलिए इसको मत्ती के अध्याय से शुरू किया प्रभु ने और बताया, तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति मतलब आपको मालूम है, आज ये अद्भुत है कि हमारी आवाज पूरे संसार में, ये प्रभु का इंतजाम है प्रियो, ये आवाज पूरे संसार के लिए है। पता नहीं इस आवाज को कौन सुनकर, कौन जीवन में और कौन ज्योति में आके प्रभु से प्रार्थना करके अपने जीवन को बचा लेगा। प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि सारी पृथ्वी अंधकार से भरी है, लोग घोर अंधकार में है प्रियो। विश्वास कीजिए, आप जहां भी जाएंगे ज्योति बन जाएंगे। क्या लिखा भाई? ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान देते हो। कैसे दीपक?
जलते दीपक। बुझा वाला दीपक तो नहीं, कोई भी फूंक मार दिया तो बुझ गया, जलता हुआ। जलता। परमेश्वर के जीवित वचन को लेके आप जा रहे हैं, आपके जीवन में इस वचन ने काम किया है, और ये वचन आपको उत्साहित करके, आनंदित करके, सामर्थ्य से भर के, पवित्र आत्मा के प्रेम में लेके चलेगा। आप ऊपर ऊपर चलोगे, परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा, आपको सफल बनाते जाएगा। आप जहां भी जाएंगे ज्योति ही रहेंगे, जीवन ही रहेंगे, ये आप में से निकलते रहेगा, निकलते रहेगा। प्रार्थना कर लें कि प्रभु, ये ज्योति जिसकी आवश्यकता स्वर्ग को है, आपको है, मुझे है, कि मैं इस ज्योति को लेके दूसरे के पास जाऊं, कि वो जीवन पाए। और इसलिए बहुत से लोग पाप में है, अंधकार में है, बहुत से लोग धर्म में है, धर्म के काम कर रहे हैं बड़े बड़े, पर उद्धार नहीं हुआ। उद्धार एक अलग चीज है, अनंत में आत्मा में आना एक अलग बात है। आत्मा में आना, यदि मेरा शरीर में जन्म नहीं होता तो मैं नहीं होता, वैसे ही यदि मेरा आत्मा में जन्म नहीं हुआ तो परमेश्वर के द्वारा ना मैं जीवन बन पाऊंगा, ना मैं ज्योति बन पाऊंगा। और इसलिए परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ अंधकार नहीं है। उसने एक ज्योति को, अपने बेटे को भेजा कि उसके द्वारा हम भी ज्योति की संतान बन जाएं। लोगों को हमारे तरफ देखने से जीवन और ज्योति मिलना शुरू हो। सो प्रभु उन सब की सहायता करे, इन वचनों को जब भी कोई सुनता है प्रभु उनकी सहायता करे कि वो अनंत जीवन और ज्योति को पाए, ताकि अपने जीवन में पाप क्षमा के अनुभव को प्राप्त कर सके। सोहेम भाई के साथ में हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हेम भाई प्रार्थना में सहायता करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। अति करुणामय प्रेमी पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ हम अपने उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह में आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले आते हैं। सचमुच प्यारे प्रभु जी, आपने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम सबों के जीवन में काम किया प्यारे प्रभु जी। और जैसा आपका वचन कहता है, तुम पहले अंधकार थे पर अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। और ज्योति में सब चीज दिखाई देता है प्यारे प्रभु जी। जब मैं अपने पुराने जीवन को सोचता है, जब मैं अंधकार में था, अज्ञानता थी प्यारे प्रभु जी, जैसे मन में इच्छा होती थी वैसे चल रहा था, दौड़ रहा था। परंतु आपने अद्भुत करुणा की, अद्भुत अनुग्रह किया प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपने एकलौते बेटी यीशु मसीह के द्वारा मेरे जीवन की अंधकार को आपने दूर किया, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। और प्यारे प्रभु जी, आप दिन ब दिन, रोज बरोज हमारी अगुवाई करते हैं
क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नहीं हो, हाँ प्रभु जी, तुम बाहरी और परदेशी हो। प्यार प्रभु जी, धन्यवाद करता हूं इन सारे वचनों के लिए जो आप प्रतिदिन के जीवन में मेरे और मेरे आदरणीयों के जीवन में करते हैं, कि इस ज्योति के द्वारा बहुत से लोग अपने अहंकारमय जीवन से छूट सकें। प्यारे प्रभु जी, उस ज्योति के पास आ सके। मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। आज के इस समय के लिए धन्यवाद करता हूँ जिससे आपने हम सबों के जीवन में जोड़ा है। आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद करता हूँ कि जो रोज बरोज हमें सिखाता है कि हम अपने प्रभु के स्वभाव में दिन ब दिन ढलते चले जाएं, हमारे आपस का प्रेम बढ़ता चला जाए, एक क्षमा करने का जीवन हम सबों के पास हो, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझने का स्वभाव हमारे पास हो। प्यार प्रभु जी, ऐसी बड़ी दया चाहता हूँ। प्यार प्रभु जी, सहायता करें। हर एक की स्थिति आप जानते हैं, हर एक को प्यार प्रभु जी हम सबों की आवश्यकता के अनुसार और भी भरें कि हम आपकी इच्छा को जब तक आप हमें इस पृथ्वी पर रखते हैं पूरी कर सके प्यार प्रभु जी, और आपके राज में बड़े आनंद के साथ हम प्रवेश कर सकें, ऐसी बड़ी दया मैं आपसे चाहता हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुनिए, दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद।